अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधितं इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकी नन्दनं नन्दनं दधे विष्णुवे जिष्णवे शङ्खिने चक्रिणे रुक्मिणी रागिणे जानकी जाने वल्लभी वल्लभार्चितायात्मने कंस विध्वंसिने वंशितेने श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे कृष्ण कमलापति यदुपति सीतापति वैकुंठाधिपति चराचरपति पाहि मां रक्षेत मत्वा प्रसवं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। ये भगवान राम और भगवान कृष्ण के एक में ही आराधना आदि गुरु शंकराचार्य ने लिखा, जिसका एक छोटा सा भाग हमने गाया। अब मंत्रों के अधीन देवता होते हैं और भक्तों के अधीन भगवान होते हैं। भक्त जो है अपने लिए कुछ नहीं करता, भीख मांग के खाएगा, लेकिन दूसरे का घर भर देगा, दूसरे के कष्ट में शामिल हो जाएगा, क्योंकि उसको सच्चाई का पता है आगे क्या होने वाला है। अगर नहीं होने वाला ये तो भी अपने भगवान को पुकार कर जैसे चाहेगा वैसे करा देगा। संत वचन टलते नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। ब्रह्मांड पलट सकता है, लेकिन संत की वाणी कभी खाली नहीं जाती है। कबीर दास ने लिखा है कि सखी चलती लाख की दिया कबीरा को, दो फाटन के बीच में साबुत रहान को। जो झांत होता है देखे होंगे, उसमें सेंटर में एक व्हील होता है, लकड़ी का भी हो सकता है, लोहे का भी हो सकता है, जिसमें गेहूं की पिसाई जो होती है डालकर। तो वही कहते हैं कि जब जांत की चक्की चलती है तो उसमें कोई साबुत नहीं होगा, अपने अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। उनका लड़का एक कमाल था, उसने कहा नहीं पिताजी, जो कण व्हील के पास छिटक कर पहुंच जाता है वो साबुत ही रहता है, क्योंकि व्हील के सहारे ही, व्हील का उसमें कोई रूल इतना नहीं है कि स्थिर है वो, और उसको चारों ओर से घुमाया जाता है। तो जो व्हील के पास छिटक करके चला जाता है वो साबुत हो जाता है। उसी तरह से जो भागवत प्राप्ति के लिए कोशिश किया है तो कैसे न कैसे भगवान की तरफ वो
चला ही जाएगा। भगवान में एक विल ही है। परमात्मा जो है आनंद का खजाना है। उस आनंद के खजाने में उस आनंद के खजाने से एक बूंद भी यदि त्रैलोक में मिल जाता है तो पूरा त्रैलोक सुवासित होता है। सोयानंद सिंधु सुख राशि से करते त्रैलोक्य सुपासे। सो सुख धाम राम यस नामा अखिल लोकदायक विश्रामा। जास नाम भव भेकज हरण घोर त्रैशूल। सोई कृपाल मोहितो पर सदा रहो अनुकूल। हे प्रभु मेरे अनुकूल रहे, हमको मार्गदर्शन थोड़ा सा दे दीजिए इस जीवन में, ताकि हम भी जो है आपकी चरणों की सेवा करने का हमको भी चाह चाहिए। जैसे विभीषण जी थे, लंका में थे और हनुमान जी पहुँचे तो देखे कि कुतिया जैसा घर है जिस पर श्री राम नाम लिखा हुआ है और तुलसी जी का पौधा हुआ। एक बात सोचने की है, रावण यदि चाहता तो उसको उखाड़ फेंकता, लेकिन वो धर्म में आस्था रखता था। विभीषण जी को जो करना था उन्होंने किया, उसने उनके दृष्टि में। और फिर जब उन्होंने कहा ये भैया काम को क्रोध मद लोभ नाथ नरक के पंथ। ये भैया काम क्रोध मद और लोभ ये नरक के रास्ते जाते हैं। अभी भी कुछ पीड़ा नहीं है, आप जो है भगवान के शरण में चले जाओ। जो गलत काम करता है, जो कामी है, लोभी है, मद में चूर्ण है, उसको रिजर्वेशन कराने की जरूरत नहीं है। अपने आप उनका क्लास 1 में रिजर्वेशन हो जाएगा, आप पहुँच जाएंगे नरक में। कष्ट तो यहाँ ही भोगना है, ऊपर जो भगवान को याद करते हैं, भगवान उनको शरण में ले लेते हैं। भागवत प्राप्ति जो होती है इस कलयुग में, कथा के माध्यम से गोस्वामी जी ने लिखा है, जहाँ हम लोग जो है कभी लोग पढ़ती है तो कहते हैं जय श्री राम। उनमें भी हनुमान जी का नाम अग्रसर है। भगवान राम 11,000 वर्ष तक अयोध्या में राज किया और 1000 साल पहले दशरथ जी की अकाल मृत्यु हो गई, वो भी उन्होंने जोड़ा और 11,000 वर्ष शासन किया। उनके दूत घूमते थे, चारों पता है क्या किसको करना है, हर चीज पर ध्यान रखते थे। आप जो कोई मिनिस्टर आता है, लाखों की भीड़ जुटती है, सबको प्रणाम करता है,
बढ़िया बढ़िया बात करता है। जब मिनिस्टर बन जाते हैं तो जाइए मिल के देखिए कि आपकी बात सुनता है कि नहीं सुनता है। मिलेगा ही नहीं जल्दी। उसके पीए डीए पता नहीं कितने रास्ते में हों, तब आप पहुँचे, वो भी बात सुनेगा नहीं। उसका रिश्ता बस यही है कि आपसे वोट लेना है, चाहे जैसे भी। नेता ऐसे होते हैं जो अपना औकों के बारे में नहीं बताते हैं, अपने कोई सच्चा ईमानदार घोषित करना चाहते हैं। मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि हम ही जो है प्रधानमंत्री बने, लेकिन आप जिसने जैसा कर्म किया है उसका फल भोगना पड़ता है। हाँ कि जो पपनी होती है वो काटी नहीं जाती है, इसलिए वो बढ़ते नहीं हैं। और सर के बाल काटे जाते हैं इसलिए कि वो बढ़ता है। तो जो आगे बढ़ता है उसको कठिनाई सहन करनी पड़ती है। जो हर कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ता है तो कर्म के अनुसार में भगवान भी उसको सहारा देते हैं। यदि आपके पास तलवार हो तो उसमें धार ही दिया जा सकता है। ऐसे आप फेंक देंगे जंग लग जाएगा, कोई काम का नहीं रहता। आज तो लोग घर घर प्रॉक्सी बने हैं, कंप्यूटर से मोबाइल से निकाल देते हैं। लेकिन खाली दर्शन जो होता है अलग होता है, उसका किताबों से कोई मतलब नहीं होता। किताब तो मात्र एक गाइड होते हैं, अनुभव की बात होती है। हनुमान जी से भगवान राम पूछते हैं कि हनुमान सीता जी वहाँ शोक के नीचे कैसे रहती हैं? उन्होंने कहा नाम पाहल दिवस ध्यान तुम्हार कबा आलोचन निज पद जंत्रित प्राण जाए कही बार। हे प्रभु, आपका नाम सदैव जपती रहते हैं, जो उनकी रक्षा करता है और ध्यान में आपकी है तो एक तरह से बहुत बड़ा दरवाजा है रक्षा के लिए। कोई ऐसी जगह ही नहीं है उनके पास उनको कोई जाकर के बोले आपका नाम सीता जी की रक्षा करता है और आपका वहाँ गेट के साथ से होता है, बंद रहता है, रक्षा करता है। रावण और श्री राम की जो कहानी है अलग अलग किताबों में अलग अलग रूप से लिखी गई है। मैंने भी कुछ सुना है और कुछ जो है लिखा हुआ है। कुछ चीज़ें हमको ऐसे याद हैं जो हमको खुद ही पता नहीं कि किसने हमको सिखाया, ये कौन से किताब में लिखी हुई है। जैसे मैं बताता हूँ, त्याग दियो दया दियो विद्या वीरो विचक्षण
पराक्रम महान सर्वधर्म समाज पंचवीरा समाख्याता रघुवीर एव सपंचता रघुवीर इति ख्याता सर्वोपलक्षण। भगवान राम में 5 महापुरुष जो थे, पढ़ाई लिखाई अल्प समय में किया, पराक्रम में उनके तमाम कोई था नहीं, कभी भी पीछ दिखा के भागा नहीं है। और जैसे मनुष्य कष्ट भोगता है वैसे वो ही लीला करते हैं। ये रामायण है, ये भगवान राम की लीला है। जब मनुष्य रूप में आए हैं तो जैसे मनुष्य के ऊपर बीतता है वैसे करते हैं। और उनकी शक्ति कौन है? सीता है। एक बार जो है लक्ष्मण जी को भेज दिया फल फूल लाने के लिए, भगवान श्री राम ने सीता से कहा, हे सीते, तुम जो है अग्नि में प्रवेश कर जाओ और उसके बाद डुप्लीकेट छाया माता सीता रख लो, जब तक मैं निशाचरों को मार कर इस पृथ्वी से दूर नहीं कर देता हूँ। वही सीता और रावण हरण की बात छोड़ी, रावण की कलाई में इतनी ताकत नहीं थी जो असली सीता हाथ लगा के खींच लेता। ये तो यहाँ से वहाँ तक भगवान श्री राम की योजना थी, कहाँ कैसे करना है, हमारी सेना कैसे जाएगी। और उनकी सेना जो है त्रिकुट पर्वत पर थी। गोस्वामी जी ने लिखा है कि रावण अपने दूत को भेजता है, कहता है जाकर पता लगाओ श्री राम के सेना में कितने हैं। वो कहता है कि मैं जो सुना श्रवण 10 कर्ण पादुम 18 यूतप बंद। यूतप मतलब सेना। मान लीजिए आज के मेजर हैं, कर्नल है, कर्नल है किसी कमान में, वैसे ही लोग हैं। तो जब इतनी सेनापति यूथप थे तो बंदर भालुओं को कौन गिनेगा? विश्व की आबादी से भी ज़्यादा 18 कम नहीं होता, उतनी विश्व की आबादी नहीं है। वो त्रिकुट पर्वत उस टाइम में बहुत लंबा चौड़ा होगा और हनुमान भी सदा भगवान की रक्षा के लिए तैयार रहते थे। चारों ओर से पूंछ का घेरा लगाते थे और मेन दरवाजे पर खड़े रहते थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण के पास में चला गया। विधि के विधान को आप भी टाल सकते हैं, अच्छे कर्म कर सकते हैं। मंत्र महान विषय व्याज के नीतक कठिन कुअंग भालते। यदि विधाता ने आपके मस्तिष्क पर कुअंग भी लिखा है तो भी आप सुकर्म करके उसको बदल सकते हैं। कुअंग भी सुअंग में बदल जाएगा। जब हनुमान जी सीता जी को खोजते हुए विभीषण ने सारी स्थिति बताई,
रावण जो है अपना भगवान शिव जी का तलवार लेकर के खड़ा था, धमका रहा था। 1 महीना का टाइम देता हूँ, यदि तुमने नहीं सुना तो इस तलवार से तुम्हारा सर काट के फेंक दूंगा। सीता जी झगड़ा गई, फिर जिताए करा उसने जो ढारस बनाया, बोला ऐसे कहता है आपको मारेगा नहीं करेगा। मैंने एक स्वप्न देखा है कि रावण जो है बाल मुड़ा लिया है, गधे पर चढ़ा हुआ है और दक्षिण दिशा से जा रहा है। इसका मतलब यही है कि रावण मारा जा चुका है। भगवान राम के सामने कोई टिक नहीं पाता है। तो आप जो है भगवान श्री राम चाहे भगवान श्री कृष्ण की आराधना कथा सुनते हैं तो आपको ऐहिक और पारलौकिक दोनों मिलते हैं। मंत्र की परिभाषा जो है ये भी हमको पता नहीं किसने सिखाया और किस किताब से लिखा है। मनना त्रायते इति मंत्र मननं विश्व विज्ञानं प्राणं संसार बंधना जतः करोति संसिद्ध मंत्र इति उच्यते तत्। मंत्र का मनन किया जाता है, उसके मनन से आपके विश्व का ज्ञान विज्ञान का ज्ञान होता है और आप आगे बढ़ते जाते हैं। मननात् त्रायते इति मंत्र, जो मन को सभी पापों से छुटकारा देकर सही रास्ते पे लाता है, वही मंत्र है। और मंत्र से इस लोक में भी और उस लोक में भी जहाँ आप जाएंगे आप निरीह में रहेंगे, कोई आपके पास नहीं आएगा। हिंदू धर्म में 84 लाख योनि है कि 84 लाख सर्किट ही समझ लीजिए, और 2 सर्किट के बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है, आप देखिए होंगे, उसको आप भौतिक मान लीजिए। जब हम किसी को जानते नहीं हैं तो उसको हम ब्लेम भी नहीं कर सकते हैं। हिंदू धर्म कहता है ये मत सोचिए कि आप जो जानते हैं सही है, ये सोच करते हुए कि जो दूसरा जानता है वो भी सही हो सकता है। और अपने मन को भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के चरणों में ध्यान लगाइए, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। सब चीज़ की परिभाषा लिखी हुई है हिंदू धर्म में। ब्राह्मण विश्व को कहते हैं हिंदुस्तान, हिंदुओं का स्थान कैसे होता है, हिंदुस्तान की परिभाषा क्या है। न जटाभि न गोत्रै न जात्या भवति ब्राह्मण। जटा बढ़ाने से, गोत्र से, जाति से कोई ब्राह्मण नहीं होता है। जो सत्य और धर्म की रक्षा करता है वही ब्राह्मण का अधिकारी है, जातिगत नहीं।
हिंदुस्तान की परिभाषा में ऐसे है, हिमालय समारं या हिंदू सरोवर तम निर्मितम देशम हिंदुस्तान प्रजक्षते। हिमालय से लेकर कुमारी अंतरिक्ष द्वीप में सिंधु प्रांत तक रहने वाले जितने हैं वो सभी हिंदू हैं, आर्य हैं। ये हमारी सीमा रेखा में है और वहाँ के जो रहने वाले हैं वही हिंदू। लेकिन कौन किसकी परिभाषा को कितना सुनता है? मनुष्य अपने कठोर उपाय करके और दुख होता नहीं, आप दुख को बुलाते हैं। जो चीज़ स्वयं होता है उसको आपको आभास नहीं होता है। सुखी हैं, खुशी है, ठीक है, लेकिन दुख को आप बुलाते हैं जिससे कष्ट होते हैं। सब कुछ भूल करके भगवान राम और श्री कृष्ण के चरण का प्रतिदिन स्मरण करके आप अपना जीवन इस लोक में भी धन्य बनाएंगे और पारलौकिक में भी धन्य बनाएंगे। ये दोनों महापुरुष पुरुष नहीं थे, साक्षात परम ब्रह्म थे। इसी के साथ आज एक कथा खत्म हुई। आगे की कथा जो है दूसरी बार चैनल होगी। जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। और ये काल महाकाल भगवान भोलेनाथ की जय। सत्य सनातन हिंदू धर्म की जय। मैं सत्य सनातन हिंदू धर्म, ये मत सोचिएगा कि मैं हिंदू धर्म के बारे में बोले। सत्य सनातन धर्म का ही दूसरा नाम हिंदू धर्म। सनातन का मतलब कंटिन्यूअस से चलता है, कोई ओरिजिनेटर नहीं है। बाकी जितने धर्म सबके ओरिजिनेटर है, इसका कुछ कोई ओरिजिनेटर नहीं, कंटिन्यूअस चलता है। और ये राधे कृष्ण भगवान की जय।